तो क्वेश्चन करते हैं, a solid sphere of radius r is floating in a liquid of density rho with half its volume submerged, है ना। स्फीयर जो है वो आधा सबमर्ज है और आधा जो है वो लिक्विड के बाहर है। If the sphere is slightly pushed and released, it starts performing simple harmonic motion. Find the frequency of these oscillations. तो एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये डायग्राम बना लिया अपन ने। लिक्विड में ये स्फीयर जो है वो हाफ सबमर्ज्ड है। लिक्विड की डेंसिटी रो दे रखी है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो ऑफ स्फीयर जो है वो लिक्विड की डेंसिटी का हाफ होगा, ठीक है। इसीलिए आधा सबमर्ज्ड है आधा बाहर है। अच्छा, स्फीयर का वॉल्यूम अपन v ले लेते हैं। तो इस पोजीशन पे जो स्फीयर पे जो बॉइंट फोर्स लग रहा है Fb, वो जो स्फीयर का जो वेट है उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, स्फीयर फ्लोट कर रहा है। तो बॉइंट फोर्स जो है वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना, v/2 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ स्फीयर, ये हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, स्फीयर को थोड़ा और डिस्प्लेस कर देते हैं अंदर की तरफ। तो स्फीयर की नई पोजीशन ये हो जाएगी। तो ये स्फीयर को जो हमने अंदर थोड़ा सा प्रेस कर दिया, तो जो एडिशनल वॉल्यूम सबमर्ज हो गया स्फीयर में, स्फीयर का, वो कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इस डिस्टेंस को अपन dx बोल देते हैं। तो जो अब बॉइंट फोर्स लग रहा है, पहले Fb1 लग रहा था, तो अब बॉइंट फोर्स जो लग रहा है वो कितना हो जाएगा, v प्लस इसका वॉल्यूम है। तो इसका वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, v/2 प्लस ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये Fb2 हो जाएगा। तो नेट रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस केस में क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, Fb2 माइनस mg, है ना, ये नेट रेस्टोरिंग फोर्स है। अच्छा, अब इस mg को, जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में नेट रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो कितना बच गया, पाई आर स्क्वायर रो जी इंटू डी एक्स, ठीक है। और ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, ये बॉडी को एक्सेलरेट कराएगा, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, बॉडी का मास कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ऑफ स्फीयर, ये मास हो गया, इंटू एक्सेलरेशन d2x/dt स्क्वायर। अब देखें सी, अभी तक अपन है ना केवल मैग्नीट्यूड्स को कवर कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर ही है कि ये एक रेस्टोरिंग फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब डिस्प्लेसमेंट यदि इस तरफ इंक्रीज करता है तो रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस तरफ इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये तो क्लियर ही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे है ना नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। तो ये क्या एक्सप्रेशन हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस बेसिकली यही है कि हमने सभी SHMs में जो प्राइमरी रिलेशन है वो क्या है, ये है। तो हम हर बार SHM प्रूव करने के लिए ये रिलेशन लाने की कोशिश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव है और उसका सिग्निफिकेंस केवल यही है कि डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ होता है रेस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो अब रो एस जो है वो रो/2 के बराबर है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है, क्योंकि अपन ने रो/2 डाल दिया यहाँ पे, d2x/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर रो जी इंटू डी एक्स, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो इस वाले एक्सप्रेशन में से है ना रो कैंसिल आउट हो गया, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, केवल आर रह गया यहाँ पे, और ये पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो SHM की अपनी इक्वेशन क्या होती थी, d2x/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, है ना, ये डिफाइनिंग इक्वेशन होती थी SHM की। तो ओमेगा जो है वो क्या हो जाएगा, √3g/2r, ठीक है।
और ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो अपने से चूंकि फ्रीक्वेंसी पूछी है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/2 पाई अंडर रूट 3g/2r। ठीक, ये आपका आंसर।